लोगो परतलिपि अपने मोबाइल पर लिख से ज़्यादा कहानियां मुफ्त पढ़े। ऐप में पढ़े। स्टूडेंट डायन। किस्त 1। वो बारिश की एक रात थी, हर तरफ बादल भयानक अंदाज में गरज रहे थे। मुझे अंकल ने मना भी किया था कि इस टाइम पर मत जाओ, लेकिन मेरा गांव में आना भी जरूरी था। इस वक्त में एक पेड़ के नीचे खड़ा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। पूरे जंगल में एक अजीब सी वहशत का समा था। कभी कभी हुआ का झक्कड़ जोर से आता तो ये लगता कि दरख्त मुझ पर गिर पड़ेगा। मैं जब कराची से अपने गांव की जानिब रवाना हुआ था तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक सा गया। हुआ कि जोर और पत्तों के शोर की वजह से मैं आवाज़ का तयन न कर सका। मैं पूरी कुव्वत से आवाज़ का तयन करना चाह रहा था। इसी दौरान दोबारा चीख सुनाई दी। मैं अंधाधुंध उसकी जानिब दौड़ा। अचानक जोर से बादल गिरजे और बिजली चमकी। बिजली की चमक से होने वाले रोशनी में मैंने देखा कि सामने नौजवान लड़की पड़ी है, जिसके पेट से खून बह रहा था। मैं आपको बताता चिल्लों के इस दिनों में जिम वगैरह करता था और मैं फुटबॉल का प्लेयर था, और कुदरती तौर पर मैं कुछ ज्यादा ही दलेर था। हाँ, तो मैं जैसे इस लड़की की जानिब बढ़ा तो मैंने एक ख्याल के तहत अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ पर लपेट दिया, ताकि इस लड़की के जिस्म पर मेरी उंगलियों के निशान ना रह जाएं और किसी कानूनी कार्रवाई में मैं फरी में ना मारा जाऊं। मैंने लड़की की नब्ज चेक की। ये जानकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि लड़की अभी तक जिंदा थी। मैंने सोचा कि इसी अगर फौरी तौर पर अस्पताल ना ले जाया गया तो ये मौत की वादी में चले जाएगी। इस वक्त मेरे ज़हन में एक सवाल था कि इसकी जान किसी तरह भी बचाऊं। ये जंगल मेरा काफ़ी जाना पहचाना था और मैं बचपन के दिनों में भी यहाँ काफ़ी बार आ चुका था। मैंने लड़की को फौरन अपने कंधे पर उठाया और दीवाना वार शहर की जानिब दौड़ लगा दी। लड़की का वजन काफ़ी हल्का था, उसकी वजह से मुझे भागने में दुश्वारी ना हुई। मेरी हाथों उंगलियों के निशान लड़की के जिस्म पर जगह जगह लग चुके थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह न थी। मेरे जहन पर सिर्फ एक ही धन सवार थी कि किसी तरह इसको अस्पताल ले जाया जा बढ़िए। मेरे कपड़े और जूते कीचड़ से भर चुके थे। मैंने लड़की को फिर से उतारा और उसकी नब्ज चेक की। लड़की की नब्ज आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी। मैंने फिर से लड़की को उठाया और शहर की जानिब दौड़ लगा दी। तकरीबन कुछ वक्त के बाद मैं शहर में दाखिल हो चुका था। रात के 2 बजे का वक्त होगा। मैंने जल्दी से अस्पताल की तलाश शुरू कर दी। कुछ वक्त के बाद मेरी नज़र एक चमकते हुए बोर्ड पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था केडी अस्पताल। मैं जैसा ही अंदर जाने के लिए चला, मुझे एक चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। ओए, किधर जा रहा है? मुँह उठा के मैंने इससे कहा, देखो भाई, इस लड़की की हालत इंतहाई नाजुक है और इसे फौरी इलाज ना दिया गया तो ये मर जाएगी। इसने मुझे गाली देते हुए कहा, खबीस के बच्चे, दफ हो जा यहाँ से, ये अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, इस वक्त इसकी जिंदगी का सवाल है, लेकिन इसने मुझे धक्के देना शुरू कर दिए। अब मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। मैंने लड़की को फौरन नीचे रखा और घुमा के कुक चौकीदार के मुंह पर रसीद कर दी। इससे पहले के चौकीदार संभलता, मैंने इस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से चौकीदार मौके पर बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से इसको पौधों के छुपा दिया और उसकी गिन को उठाकर हॉस्पिटल की छत पर फेंक दिया। मैंने जल्दी से लड़की की नब्ज चेक की तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं दोबारा से कंधे पर उठाया और अस्पताल में दाखिल हो गया। जैसे मैं रहदारी में पहुंचा तो सामने 2 नर्स आ रही थीं, जिसे देखकर मैंने फौरन कहा, सिस्टर प्लीज इस लड़की को बचा लीजिए। इस पर दोनों ने मुझे जल्दी से अपने साथ आने का कहा और मुझे कमरे में ले गई। स्टीचर निकाला और लड़की को इस पर लिटा दिया। यार, जल्दी से इसे एक रो में ले ग। मुझे बार बार चौकीदार की तरफ से फिक्र सताई जा रही थी कि वो किसी भी वक्त होश में आ सकता था। ये भी एक सुनहरी मौका था कि मैं किसी भी वक्त वहां से फरार हो सकता था। अभी मैं वहां से फरार होने की सोच रहा था कि एक दिल नशीन निस्वानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, एक्सक्यूज मी सर।
میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو ایک نرس مجھے بغور دیکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو رہی تھی۔ شاید بیچاری میرا حلیہ دیکھ کر میں حالات کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سر پلیز آپ اپنا اور پیشنٹ کا نام درج کروا دیں، اور اوپر کی طرف چل پڑی۔